हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हर्षदीप फ्रॉम एरो ड्रीम्स एविएशन एकेडमी। बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के मन में जब हम बात करते हैं कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ जॉब्स के बारे में। इस वीडियो का मोटिव यह है कि मैं आपके सारे डाउट्स और मिथ्स को क्लियर कर पाऊँ। सो शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने एयर होस्टेस या कैबिन क्रू प्रोफाइल में अपना काम या अपना करियर शुरू किया तो हम शादी नहीं कर सकते। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस जॉब। एयरलाइंस या कंपनीज हमें शादी करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाते हैं सो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आप शादी कर सकते हैं और साथ साथ आप फ्लाइंग कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस डाउट में मत रहिएगा कि इस जॉब में आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ने से रिस्ट्रिक्ट करेंगे या आप शादी नहीं कर सकते। आप शादीशुदा होकर भी इस जॉब को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज़ योर जॉब, इट इज़ नॉट योर लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी प्रोफाइल को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ, यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर अ बेबी। एयरलाइंस आपको मैटरनिटी लीव्स देती हैं, स्पेशली आपको 15 महीने की छुट्टी दी जाती है विच इज़ कंसिडर्ड एज योर ML मैटरनिटी लीव्स। सो आप अपने करियर में फ्लाई करते हुए बेबी प्लान कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। येस, इट इज़ अ डिमांडिंग जॉब। ये जॉब डिमांड करती है आपका टाइम, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको सोने को नहीं मिलेगा। आप आराम से सो सकते हैं। आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर्स। आपको रोस्टर्स फॉलो करने पड़ते हैं। कभी आपकी मॉर्निंग फ्लाइट्स हो सकती हैं, आफ्टरनून, इवनिंग और कुड बी पॉसिबल आपकी मिडनाइट फ्लाइट्स भी हो सकती हैं। पर आप इस जॉब को करते करते यूज टू हो जाते हैं, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं कि अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो मैं रात को या शाम को जल्दी सो जाऊं। अगर मेरी मिडनाइट फ़्लाइट है तो जनरली मैं 5-6 बजे एक अच्छा पावर नैप ले लूं, जिससे मैं एटलीस्ट पूरे फ्लाइट के दौरान परफॉर्म कर पाऊँ। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड स्लीप। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मैनेज योर टाइम। हेल्थ कब खराब होती है? जब आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान नहीं रखते। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पी रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, योगा या जिम कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हेल्थ में कोई भी इफेक्ट आएगा। येस, इट इज़ अ फिजिकल जॉब। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, पर अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप 9 to 5 ऑफिस जॉब में भी मोटे हो सकते हैं। 9 to 5 जॉब करते हुए भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस जॉब के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इट विल नेवर स्पॉइल योर हेल्थ। पेरेंट्स और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेडीज, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब टू वर्क। आप सोच नहीं सकते कि एयरलाइन आपके कंसर्न में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। आपको आपके घर से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ एयरलाइंस प्रोवाइड करती है। गाड़ियों के अंदर GPS सिस्टम होता है। जो ड्राइवर आपको पिक या ड्रॉप करने आता है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई होती है। सो कहीं से कहीं तक भी आपकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, CISF की निगरानी में आप एयरपोर्ट में रहते हैं। फ्लाइट के दौरान अगर किसी पैसेंजर ने किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव किया या बदतमीजी की, दैट गर्ल हैज़ अ राइट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पैसेंजर। आप चाहें तो आप कैप्टन को कंप्लेन कर सकते हैं। द मोमेंट यू लैंड बैक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, सिक्योरिटी या पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी। अगर उस पैसेंजर का फॉल्ट या अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो डेफिनेटली एयरलाइंस उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उसके अगेंस्ट पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। सो कहीं से कहीं तक आपके लिए जॉब अनसेफ नहीं है। स्कर्ट पहनना कहीं से भी कहीं तक सेफ और अनसेफ को जस्टिफाई नहीं करता। नेक्स्ट थिंग, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकते हैं तो आप हर जगह सेफ हैं, और अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते तो आप घर में भी सेफ नहीं हैं।